आपके सामने तीन फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं। फंड ए ने 24% का रिटर्न दिया है, फंड बी ने 21% का एंड फंड सी ने 18% का रिटर्न दिया है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि इन तीनों फ्लेक्सी कैप में से आप कौन से फ्लेक्सी कैप को चूज करेंगे, तो मेरे को पता है कि 90% ऐसे इन्वेस्टर हैं जो फंड ए को ही चूज करने वाले हैं क्योंकि उसने ज्यादा रिटर्न लाके दिया है। लेकिन यहीं पे कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि जो फंड ए है ना, वो बहुत ही ज्यादा इनकॉन्सिस्टेंट है। वो किसी साल 40% का रिटर्न देता है तो अगले साल 20% 30% नीचे गिर जाता है। वहीं पे जो फंड सी है उसने भले ही 18% का रिटर्न दिया है, लेकिन वो कंसिस्टेंट फंड है, वो हमेशा आपको रिटर्न देता रहता है, हर साल आपको बढ़िया परफॉर्मेंस लाके देता है एंड मार्केट गिरावट के टाइम में कम नीचे गिरता रहता है। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया, लेकिन एक्चुअल में अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को केवल रिटर्न के बेसिस पे चूज कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट गारंटीड है कि आप एक गलत फंड चूज करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में सबसे डेंजरस चीज लो रिटर्न नहीं होता है, इनकंसिस्टेंट रिटर्न होता है। और आज की ये वीडियो कोई नॉर्मल फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की वीडियो नहीं होने वाली है। आज हम एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स की तरह एनालाइज करने वाले इस पूरे कैटेगरी को। हम उन पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे जो एक इन्वेस्टर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग इस पैरामीटर को यूज नहीं करते हैं और गलत फ्लेक्सी कैप को चूज कर लेते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, फ्लेक्सी कैप का सिंपल मतलब होता है फंड मैनेजर का फ्रीडम। देखिए, सेबी का एक रूल अप्लाई होता है कि यहां पे मिनिमम फंड मैनेजर को 65% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। बाकी मार्केट कैप का रिस्ट्रिक्शन यहां पे नहीं होता है। मतलब फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम होता है कि वो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप जहां चाहे वहां आपके पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। जिससे फायदा ये होता है कि जब मार्केट में एक भारी गिरावट होती है, मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है, तो उस टाइम पे लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा दिया जाता है एंड जब मार्केट में एक रैली दिखती है फंड मैनेजर को, तो स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर एलोकेशन को बढ़ा देता है। अब बात करने वाले सबसे बड़ी गलती के बारे में जो कि मैक्सिमम फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टर्स कर रहे होते हैं। हाईएस्ट रिटर्न इज इक्वल टू बेस्ट फंड, जो कि सबसे बड़ा मिथ है आज के टाइम में। एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो पिछले 5 साल के अंदर में लगभग 25% का CAGR दिया है, लेकिन जब मार्केट नीचे गिरता है तो वो 10-15% तक नीचे गिर जाता है, 20% तक नीचे गिर जाता है। वहीं पे एक दूसरा म्यूचुअल फंड है जिसने केवल 18% का ही CAGR दिया है पिछले 5 साल के अंदर में, लेकिन मार्केट गिरावट में कुछ भी नहीं होता है उसको। वो मार्केट गिरावट के टाइम पे भी आपको रिटर्न लाके देता रहता है। तो एक्चुअल में जो दूसरा फंड है ना, जिसने 18% का रिटर्न दिया है, वो बहुत ज्यादा बेटर है उस 25% वाले म्यूचुअल फंड से, क्योंकि फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे फंड मैनेजर को ज्यादा फ्रीडम मिलता है। अगर फंड मैनेजर को फ्रीडम मिल रहा है, उसके बावजूद भी फंड मैनेजर अगर आपका मार्केट गिरावट में लॉस करवा रहा है, इसका मतलब वो फंड आपके लिए सही नहीं होने वाला है। फ्लेक्सी कैप के अंदर हम इसलिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ताकि मार्केट गिरावट के टाइम पे भी हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहे और हमारा पोर्टफोलियो बचा रहे, हमारा पोर्टफोलियो ज्यादा नीचे ना गिरे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जिसका नाम है रियल पैरामीटर्स। देखिए, फ्लेक्सी कैप चूज करने से पहले कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप एक गलत फ्लेक्सी कैप ही चूज करने वाले हैं। तो पहला पैरामीटर है रोलिंग रिटर्न। मान के चलते हैं कोई एक फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड है जो 2020 से लेकर 2025 तक लगभग आपको 30% का CAGR दिया है। अब आपको देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि 30% का रिटर्न लाके दिया है, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है कि वो किसी एक साल के अंदर में, कोविड के बाद जब रैली आया था उस टाइम पे हो सकता है एक साल के अंदर में 50% का रिटर्न दे दिया हो और उसके बाद वो म्यूचुअल फंड फ्लॉप हो गया हो। लेकिन जब आप यहां पे रोलिंग रिटर्न को ऐड करते हैं ना, तो आपको एक्चुअल में पता चलता है कि इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस लाके दिया है, क्योंकि रोलिंग रिटर्न के अंदर आपको हर एक दिन का परफॉर्मेंस दिख रहा होता है कि जनवरी 2020 से लेके जनवरी 2025 तक कैसा परफॉर्मेंस है, फेब 2020 से लेके फेब 2025 तक कैसा परफॉर्मेंस है, मार्च 2020 से लेके मार्च 2025 तक कैसा परफॉर्मेंस है। मतलब आपको हर एक दिन का, हर एक महीने का आपको परफॉर्मेंस दिख रहा होता है, जिससे आपको साफ साफ आइडिया लग पाता है कि इस म्यूचुअल फंड का एक्चुअल में कैसा परफॉर्मेंस है, कब इस म्यूचुअल फंड ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, कब इस म्यूचुअल फंड ने खराब परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो रोलिंग रिटर्न सबसे पहले जरूर कंपेयर करिएगा इसके कैटेगरी एवरेज से। दूसरा पैरामीटर है शार्प रेशियो। अब देखिए, रिटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उस रिटर्न को अचीव करने के लिए फंड ने कितना रिस्क लिया है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फंड ए ने अगर 20% का रिटर्न दिया है लेकिन वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, लेकिन फंड बी ने केवल 18% का रिटर्न दिया है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो फंड बी लाख गुना ज्यादा बेटर है फंड ए के मुकाबले। एक थंब रूल याद रखिएगा, अगर आपके म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो 0.5 से कम है तो वो वीक कैटेगरी में आता है, मतलब उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ज्यादा बेकार है। वहीं 0.5 से लेके 1 के बीच में आ रहा है शार्प रेशियो, इसका मतलब वो गुड कैटेगरी में आ रहा है। एंड अगर आपके म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो 1 से ज्यादा है तो ध्यान रखना है वो एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है, इसका मतलब उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ज्यादा बेटर है। वो जितना रिस्क ले रहा है उसके बदले में आपको एक बढ़िया रिटर्न लाके दे रहा है। तीसरा पैरामीटर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्फा। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप में अल्फा जरूर चेक करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होने वाला है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा फ्रीडम होता है, मतलब कि वो जहां चाहे वहां पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इसका मतलब उसको बेंचमार्क को बीट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अल्फा यही बताता है कि क्या फंड बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर पॉजिटिव अल्फा है, इसका मतलब फंड मैनेजर स्किल्ड है, फंड
मैनेजर अच्छे से काम कर रहा है, फंड मैनेजर बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, लेकिन अगर निगेटिव अल्फा है तो इससे अच्छा आप बेंचमार्क इंडेक्स के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए। उस म्यूचुअल फंड को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो बेंचमार्क इंडेक्स को ही नहीं बीट कर पा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, क्यों पैसा आप पे कर रहे हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर। चौथा पैरामीटर है फंड मैनेजर। अब देखिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आप केवल एक फंड में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आप फंड मैनेजर के डिसीजन में पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। यहां पे फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करना है, और आपकी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी एक फंड मैनेजर के हाथ में होती है। इसीलिए आप जरूर चेक करिए कि फंड मैनेजर का टेन्योर कितना है, वो कितने टाइम से उस फंड को मैनेज कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसा है, पीछे जाइए और देखिए कि मार्केट गिरावट के टाइम में वो फंड को कैसे हैंडल कर रहा है। ध्यान रखना है कोई भी फंड के अंदर 1-2 साल ऐसा हो सकता है जो फंड मैनेजर ने गलत बेट ले लिया हो, जिसके वजह से 1-2 साल का परफॉर्मेंस खराब हो, लेकिन लंबे टाइम से क्या फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्मेंस लाके दे रहा है? क्या फंड मैनेजर मार्केट गिरने के बाद जब गलत बेट लिया था उसके बाद क्या वो अपने आप को सुधार रहा है? ये सब चीजों को देखना होता है। एंड जो पांचवा पैरामीटर है इसका नाम है पोर्टफोलियो एनालिसिस, जो कि मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर होने वाला है। तो पहले तो आप चेक करिए टॉप होल्डिंग को, जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर टॉप होल्डिंग है उसको चेक करिए। कहीं एक कंपनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी तो नहीं है फंड मैनेजर का, कहीं एक कंपनी के अंदर ज्यादा पैसा तो नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। इन सब चीजों को जरूर ध्यान दीजिए। और कहीं टॉप 5 होल्डिंग के अंदर ही पूरा पैसा तो नहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है, इन सब चीजों को जरूर चेक करना होता है। उसके बाद आप चेक करिए सेक्टर एलोकेशन को, मतलब कि कहीं बैंकिंग के अंदर ज्यादा पैसा तो नहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है, कहीं आईटी सेक्टर के अंदर ज्यादा पैसा तो नहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि अगर आईटी सेक्टर नीचे गिरेगा तो आपके पूरे फंड के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तीसरा, आप मार्केट कैप को जरूर चेक करिए। देखिए क्या होता है ना कि फ्लेक्सी कैप में कभी कभी फंड मैनेजर ज्यादा पैसा लार्ज कैप पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब इसके वजह से परफॉर्मेंस नीचे गिर जाता है, रिटर्न उतना बढ़िया नहीं मिल पाता है। तो उसी फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए जो एक्चुअल में डाइवर्सिफाई करता है, जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कंपनी के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है। उसी फ्लेक्सी कैप को सबसे ज्यादा प्रीफर करिए। एंड जो आखिरी चीज देखनी है वो है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, जो कि पोर्टफोलियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखिए पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो आपको यह बताता है कि फंड मैनेजर कितने तेजी के साथ बेट ले रहा है। अगर ज्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है इसका मतलब फंड मैनेजर बार बार पोर्टफोलियो के अंदर बदलाव कर रहा है, जो कि रिस्की बहुत ज्यादा होता है। देखिए हो सकता है कि फंड मैनेजर ऐसे ही काम करता हो, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की बेट हो जाता है, गिरावट बहुत ज्यादा हो सकती है। अगर गलत बेट ले लिया गया तो ध्यान रखना है आपके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ सकती हैं। लेकिन वहीं पे अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम है इसका मतलब ये बता रहा है कि फंड मैनेजर ज्यादा तेजी के साथ पोर्टफोलियो में बदलाव नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे फंड है ना मार्केट के अंदर जिनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 200% का, 300% का होता है। इसका मतलब 1 साल के अंदर में फंड मैनेजर ने पूरे पोर्टफोलियो को ही बदल दिया 2 से लेकर 3 बार। तो अब बात करते हैं उन टॉप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसको मैंने इन पैरामीटर के बेसिस पे चूज किया है। ध्यान रखना है ये मैंने रिसर्च किया है, मैंने अपने रिसर्च के हिसाब से इन 2 म्यूचुअल फंड को निकाला है। हो सकता है आपका कुछ और तरीका हो रिसर्च करने का, तो अपने अकॉर्डिंग ही आप रिसर्च करिएगा, अपने अकॉर्डिंग ही आपको म्यूचुअल फंड चूज करना है, अपने गोल के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। मेरी बात मान के या किसी और की बात मान के आपको आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। तो मेरे लिस्ट के अंदर पहला फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जिसका फंड साइज 6500 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो है 0.8% का। तो पिछले कुछ साल से क्वांट को हेट किया गया है, लेकिन आप इसके परफॉर्मेंस को चेक करिए इसके फ्लेक्सी कैप के। अब देखिए 7 साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 5 साल के अंदर में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में अपने कैटेगरी में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। लेकिन ये जो साल है ना केवल 2 साल का, ये जो पिछले 2 साल का टाइम है इसमें 33 नंबर पे रैंक कर रहा है। लेकिन फिर से देखिए 1 साल के अंदर में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, लगभग 6% का रिटर्न लाके दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज ने 0.13% का निगेटिव रिटर्न लाके दिया है। और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे इससे बेटर तो फंड हो ही नहीं सकता है। इस साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, जबकि कैटेगरी -4% का रिटर्न दिया है, इसने 4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 महीने में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 महीने में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 1 महीने में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब ये म्यूचुअल फंड ना फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर लंबे टाइम से डोमिनेट करता आ रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। इसके अंदर ज्यादा लोगों ने पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी जो ब्लेम लगाया गया था क्वांट के ऊपर, या पिछले कुछ साल से क्वांट का परफॉर्मेंस डाउन हो गया था, इस वजह से लोग इसके अंदर से पैसा निकाले भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस म्यूचुअल फंड ने मार्केट गिरावट के टाइम में, जहां पे पिछले 3-4 महीने से लगातार मार्केट नीचे गिर रहा है, ये म्यूचुअल फंड पूरे फ्लेक्सी कैप के अंदर टॉप कर रहा है। इसके पोर्टफोलियो को अगर आप चेक करते हैं तो यहां पे देखिए इक्विटी में लगभग 98% पैसा है, डेट के अंदर 0% एंड कैश के अंदर अभी के टाइम में केवल 1.5% है। वहीं अगर आप मार्केट कैप की बात करते हैं तो
लार्ज कैप में 62% है, मिड कैप में लगभग 14% है, स्मॉल कैप में लगभग 7% है एंड अदर्स के अंदर लगभग 16% आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जा रहा है। ध्यान रखना है लार्ज कैप में अभी ज्यादा वेटेज था 1-2 महीने पहले, लगभग 70% से भी ज्यादा था। अभी ये लार्ज कैप से वेटेज कम करके मिड कैप में और स्मॉल कैप में वेटेज बढ़ा रहा है, जैसे जैसे मार्केट में एक रैली देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम क्वांट फ्लेक्सी कैप के रिस्क के बारे में बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 19 से ज्यादा है। इसका मतलब वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। ध्यान रखना है ये एक ऐसा पूरा का पूरा फंड हाउस है जो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। इसके अंदर आप तभी पैसा इन्वेस्ट करिएगा जब आप अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर हो। वहीं अगर हम इसके शार्प रेशियो की बात करें तो 0.68 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 0.5 का है। इसका मतलब ये गुड कैटेगरी में आता है एंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको लाके दे रहा है। क्वांट फ्लेक्सी कैप के होल्डिंग के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए फाइनेंशियल सर्विस में सबसे ज्यादा वेटेज है लगभग 23% का, यूटिलिटीज के अंदर लगभग 21% का है, एनर्जी के अंदर 10% का है, कंज्यूमर साइक्लिकल के अंदर 10% का है, इंडस्ट्रियल के अंदर 8% का है एंड हेल्थ केयर सेक्टर में लगभग 8% आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। वहीं पे अगर हम इसके फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो अभी के टाइम में बहुत सारे फंड मैनेजर आ चुके हैं। पहले का नाम है संदीप टंडन जो कि 2022 से मैनेज कर रहे हैं, संजीव शर्मा जो 2017 से मैनेज कर रहे हैं, जिग्नेश शाह जो 2026 से मैनेज कर रहे हैं, आयुषा कुंबत 2025 से मैनेज कर रहे हैं, वरुण पटानी 2025 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, अंकित ए पांडे जो कि पुराने फंड मैनेजर हैं 2020 से मैनेज कर रहे हैं, समीर कटे 2025 से मैनेज कर रहे हैं एंड युग तिब्रेवल ये लगभग 2025 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के लगभग 9 फंड मैनेजर हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। एनालिस्ट के अंदर दूसरा फ्लेक्सी कैप है हेलियोज फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जिसका फंड साइज है 6700 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.5% का। हेलियोज फ्लेक्सी कैप के परफॉर्मेंस को अगर आप देखते हैं तो इसको केवल 2.5 साल का टाइम हुआ है मार्केट के अंदर में और 2 साल के अंदर में लगभग आप देखिए यहाँ पे 9% का CAGR लाके दिया है, जबकि कैटेगरी ने केवल 6% का रिटर्न दिया और अपने कैटेगरी के अंदर 1 नंबर पर रैंक कर रहा है, जहां पे 2 साल में बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स की हालत खराब है। इसने 10% का रिटर्न लाके दिया है, वहीं 1 साल के अंदर में 7% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी में 2 नंबर पर रैंक कर रहा है एंड शॉर्ट टर्म के अंदर में भी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले आपको ज्यादा रिटर्न लाके दिया है, मतलब कम नीचे गिरा हुआ है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। इसका पोर्टफोलियो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यहां पे देखिए इक्विटी में 99% पैसा है, डेट में कोई भी नहीं है, कैश के अंदर भी 0.7% का वेटेज है। वहीं मार्केट कैप को आप देखिए यहां पे लार्ज कैप में 64% है, मिड कैप में 21% है एंड स्मॉल कैप में 17% है। मतलब आपके पैसे को तीनों कंपनीज के अंदर डिवाइड किया गया है। देखिए जैसे जैसे मार्केट में एक रैली आएगी, मार्केट से अनसर्टेनिटी खत्म होगी, वैसे वैसे ये लार्ज कैप से वेटेज घटा के मिड कैप और स्मॉल कैप पे बढ़ाने वाले, ऑब्वियस सी बात है। वहीं पे अगर आप इस म्यूचुअल फंड के पिछले 1 साल के रिस्क मैट्रिक्स को चेक करते हैं तो यहां पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 16.6 का है, कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम है, मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले वोलेटिलिटी कम रहती है इस म्यूचुअल फंड के अंदर पिछले 1 साल के अंदर में। वहीं शार्प रेशियो देखिए कैटेगरी एवरेज का माइनस में -0.04% का है, वहीं इसका 0.3% का है, मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी बेटर है पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में, जहां पे मार्केट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वहीं अगर आप हेलियोज फ्लेक्सी कैप के होल्डिंग को चेक करते हैं तो सबसे ऊपर आपको अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिखेगा जिसका लगभग 4% का वेटेज है, HDFC बैंक का 4% का है, इटर्नल का 3% का है, ICICI बैंक का 3% का है, रिलायंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3% आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड अगर सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस में लगभग 33% का वेटेज है, इंडस्ट्रियल में 18% का है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 18% का है, हेल्थ केयर में 4% का है, टेक्नोलॉजी के अंदर 4% है एंड यूटिलिटीज के अंदर लगभग 4% का वेटेज है। एंड वहीं पे अगर हम इसके फंड मैनेजर के बारे में बात करते हैं तो पहला नाम आता है आलोक बहल जो कि 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं एंड प्रतीक सिंह जो कि 2024 से इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो ये तो हमने बात कर लिया फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को कैसे चूज करना है, कौन से पैरामीटर का यूज करना है एंड कौन से वो टॉप के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से मेरे लिस्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना है अपना खुद का रिसर्च करके आपको म्यूचुअल फंड चूज करना है, इनमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है आंख बंद करके। इन दोनों म्यूचुअल फंड का रोलिंग रिटर्न में कंपेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हेलियो फ्लेक्सी कैप को अभी 3 साल का टाइम पीरियड नहीं हुआ है, इसीलिए आप चाहें तो क्वांट फ्लेक्सी कैप को अलग से बाकी कैटेगरी के साथ कंपेयर कर सकते हैं और जब हेलियोज को 3 साल का टाइम हो जाएगा उसके बाद आप इसके रोलिंग रिटर्न को जरूर कंपेयर करिएगा। अब मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बता देता हूं कि आखिर में कौन से इन्वेस्टर को फ्लेक्सी कैप इन्वेस्ट करना चाहिए और किस फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं तो आपको स्टेबल फ्लेक्सी कैप में जाना चाहिए, मतलब जो ज्यादा नीचे ना गिरता हो, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो गया, HDFC फ्लेक्सी कैप हो गया। ये जो फ्लेक्सी कैप्स होते हैं ना ये कम नीचे गिरते हैं तो इनके तरफ आप देख सकते हैं। वहीं पे अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तभी भी आपको लोअर वोलेटिलिटी वाले फ्लेक्सी कैप में जाना है जिसके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम हो। बहुत सारे म्यूचुअल फंड से फ्लेक्सी कैप के मार्केट के अंदर जो कम नीचे गिरते हैं मार्केट गिरावट के टाइम में। वहीं पे अगर आप एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हैं तो आप हाई अल्फा वाले फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं, मतलब जो बेंचमार्क को बुरी तरीके से बीट करते हैं, आप उन फ्लेक्सी कैप की तलाश कर सकते हैं। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पोर्टफोलियो का कोर पार्ट बनाना चाहते हैं फ्लेक्सी कैप को, मतलब ज्यादातर पैसा फ्लेक्सी कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक ऐसे फंड को चूज करिए जो बहुत ज्यादा कॉन्सिस्टेंट है, मतलब
मार्केट गिरावट में भी आपको परफॉर्मेंस देता है और मार्केट जब ऊपर जाता है तो भी आपको परफॉर्मेंस देता है। मतलब एक कंसिस्टेंट फ्लेक्सी कैप को चूज करिए अगर आप एक लंबे टाइम तक एसआईपी करने वाले इंसान है। तो आई होप आपको इस पूरे सीरीज का तीसरा एपिसोड पसंद आया होगा जो कि फ्लेक्सी कैप के ऊपर था। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बता पाऊं कि एक सही फ्लेक्सी कैप कैसे चूज करना है। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद भी तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आप अभी के टाइम में किस टाइप के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कंजर्वेटिव या स्टेबल फ्लेक्सी कैप या हाई अल्फा फ्लेक्सी कैप, किस फ्लेक्सी कैप के अंदर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। एंड ध्यान रखना है इस सीरीज के अंदर जो आने वाले एपिसोड्स हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर हम अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, वैल्यू फंड्स के बारे में, कॉन्ट्रा फंड्स के बारे में, लार्ज एंड मिड कैप के बारे में, मल्टी कैप के बारे में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले एपिसोड्स को आप मिस करने वाले हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।